बारिश देखो भाई अभी तेज लगनी शुरू हो गई। ये देखो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही टैबलेट है। अब ये टेस्ट करेंगे हम अनुज लोगों के यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता ऐसे मौसम में हम ये काम कर पाएंगे आज। कुछ टाइम पहले हमने अपने बगीचे से केले निकाले थे और वो पकाने के लिए रखे थे। सुबह के 7:30 बजे आज बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। आज भी धूप नहीं है बाहर, शायद बारिश वाला मौसम हो रखा है। और घर के चौक में देखो भाई अनुज, रिसु, रौनक, आरब सब खेलने पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे आजकल धूप 6 बजे आ जाती है। जैसे ही धूप आती है तो सीधे नींद खुल जाती है, लेकिन आज धूप नहीं थी तो मैं 7 बजे के आसपास उठा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब आज संक्रांति है, आज से आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। आज के दिन हमारे यहाँ पे भगवान जी की पूजा की जाती है और सबसे पहले एक बार प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद में गुलगुले, पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ पे इस त्यौहार को बोलते हैं घोड़ी संक्रांति। बारिश देखो भाई अभी तेज लगनी शुरू हो गई और आज भी पापा जी हमारे गाय बैलों को ठीक सामने वाले पहाड़ पे लेकर गए हैं चराने के लिए। यहाँ पर देखो माँ ने पकोड़े बनाने भी शुरू कर दिए। इतने पकोड़े अभी बना भी दिए। ये हैं प्याज और हरे पत्ते के पकोड़े। इतने हैं हरे पकोड़े, प्याज। अच्छा, और यहाँ पर देखो अभी इतने और बनाने हैं। और यहाँ पर देखो भाई इतने मीठे गुलगुले अभी बना दिए, तो ये पूजा के लिए बनाई हुई है। घोड़ी संक्रांति बच्चों के लिए एक स्पेशल सा त्यौहार होता है, क्योंकि इस दिन बच्चों के लिए छोटे छोटे घोड़े बनाए जाते हैं। उनको तेल में तला जाता है और ये सब बच्चों को खेलने के लिए बनाए जाते हैं। रिस्सू के लिए भी बनाएंगे, आरू के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। मेरे लिए कुत्ता बनाना। कुत्ता क्यों? मेरे को पसंद है। छोटे बच्चे तो मस्त अनुज के साथ बैठे हुए हैं अंदर। आजकल पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब खबरें सुनाई दे रही हैं। आज सुबह सुबह केदारनाथ धाम में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें हमारे गांव के लिए भी एक बुरी खबर हुई है। अनुज और अंकल जी गए हैं अभी नीचे लुटकड़ियाँ धार में, वहाँ पर पूजन कार्य के लिए। चाचू वो मेरे को नहीं लेकर गए, दूर है ना वो बहुत। हर मौसम में घर के आसपास अलग अलग पक्षियाँ देखने को मिलती हैं और आजकल के टाइम पे जैसे पक्षियों के घोंसले बनाने का टाइम है, तो सबसे ज़्यादा घर के आसपास बुलबुल पक्षी, शंटुली और साथ में घुघुती पक्षी दिखाई देती हैं। एक यहाँ पर ये पक्षी है तो इसको धिसवली बोलते हैं हमारे यहाँ पे। धिसवली इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेड़ पे अपना घोंसला नहीं बनाती है। जैसे कहीं पे दीवार है, वहाँ पे कोई छेद है, वहाँ पे बना दिया, या कोई ऐसी जगह दिख गई। लोटे में ना ऐसे पानी पिया। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की शिकायत मेरे पास लगाते हैं। इधर आओ दोनों। गलती किसकी थी? आपकी गलती थी सच में। अब गलत काम मत करना, ठीक है? नहीं तो मामा क्या करेगा? पिटाई। इस पुराने वाले घर में हमारी बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं और थोड़ी देर में देखेंगे, ताला खोलेंगे, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जैसे हाँ, बाकी यहाँ पर देखो भाई ये जो भेड़ बकरे हैं जिनको हम बोलते हैं ना, ये यहीं पे रहते हैं बस। ये देखो। अब आज तो सामने वाले पहाड़ पे देखो भाई कहीं भी अभी तक झरना नहीं दिखाई दे रहा है। जब एक ही साथ खूब बारिश लगती है तो तब अचानक से पानी आ जाता है वहाँ पे। डब्बू भी देखो भाई अभी पता नहीं कहाँ से भीग कर आ गया बारिश में। और डब्बू के लिए जो सिम्पेरी का टैबलेट मंगाई थी मैंने, तो वो भी कल पहुँच गई थी गाँव में। ये देखो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही टैबलेट है। आसमान में होने लग गई अभी भयंकर आवाज़। इस पे ना अब गर्मियों में टिक्स लगते हैं, उनके कान पे, आँख पे, हर जगह, तो बहुत दिक्कत होती है। पिछली बार भी खिलाई थी मैंने इसको तो सारे गायब हो गए थे। अब कुछ दिनों के बाद इसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा। एक टैबलेट आती है ये 600-700 रुपये की है। माल्टे देखो भाई धीरे धीरे बड़े बड़े से होने लग गए और ऐसे बारिश वाले मौसम में कुछ भी काम करने के लिए नहीं होता है। अब आज बारिश वाले मौसम में हमारे घर की लाइट फिर से ख़राब हो गई। पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है। घर के सामने ही यहाँ पे ये पोल लगा हुआ है, यहीं से ये वायर आ रही है। बारिश के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि जो भी ये वायर है उन पे कार्बन जम जाता है, तो तब लाइट ख़राब होती है।
मैंने इस डंडे से बार बार तार को हिला के भी देख लिया, फिर भी लाइट नहीं आ रही है। जबकि हमारे घर के नीचे जो ये घर है सबके घर में लाइट है, यहाँ ऊपर अनुज लोगों के घर में भी लाइट है। अब लाइट नहीं है तो ऐसे में मेरा जो ये जियो एयर फाइबर लगाया है ये भी किसी काम का नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको निकाल के ऊपर अनुज लोगों के घर में लगा देता हूँ। वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं चलता आजकल, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और अंदर की साइड लगी रहती है ये इंडोर यूनिट। मुझे लग रहा है ये वाली केबल जुड़ती है बाहर जो आउटडोर यूनिट रहती है उससे, तो इसी में मुझे लग रहा है शायद कुछ ख़राबी आ गई होगी। अभी ये वायर वगैरह सब चीज़ तो निकाल दी, लेकिन बारिश लग गई बहुत तेज़। जियो एयर फाइबर का सारा सामान अभी हमने निकाल दिया है। अब ये टेस्ट करेंगे हम अनुज लोगों के यहाँ पे। एक तो आज मौसम भी कुछ ऐसा ही हो गया है, ऐसे में हम ढंग से चेक भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग आए हैं सबसे ऊपर वाली छत में। यहाँ पर है प्लग है यहाँ पे, यकनी यहीं से ट्राई करते हैं। इनके यहाँ पर तो देखो भाई लाइट है, यहाँ पर भी हमने पूरा सेटअप कर दिया है। बस अब टेस्ट करते हैं इसको। और नीचे लेके जा, और ले जा। छत के यहाँ किनारे पे रखते हैं आउटडोर यूनिट को। तब भी कौन से उतना ही आ रहा है ना, तब भी भाई ग्रीन लाइट है भाई, इसका मतलब परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर देखो राउटर पे ग्रीन लाइट आ रही है दोनों, इसका मतलब यहाँ पे नेट चल रहा है। बस इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं अब। हमने पहले सोचा था इस वाली जगह पे लगाएंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं इससे भी ऊपर एक छत है तो यहाँ पर देखते हैं। इंटरनेट की मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा होती है। 5-6 GB की एक फ़ाइल होती है, एक ब्लॉग होता है, उसको अपलोड करने में। यहाँ हो रखी है आजकल खूब सारी घास। और ये हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा वाला छत है। यहाँ पे ये फिक्स तो हो जाएगा, लेकिन इसको बांधना पड़ेगा अच्छे ढंग से। नीचे हमारे यहाँ के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा स्पीड अच्छी है, क्योंकि ये थोड़ा और हाइट वाली जगह पे हो गया। अब मुझे नहीं लगता है ऐसे मौसम में हम ये काम कर पाएंगे आज। क्या ही बारिश लगने लग गई, झरनों में सीधे पानी आने लग गया खूब सारा, और नदी भी एकदम मटमैली सी आने लग गई। आज हमारे यहाँ पे घुएड़ संक्रांति का पर्व है। वैसे छोटे बच्चों के लिए घुएड़ बनाए जाते हैं, लेकिन गांव से कुछ ऐसी खबरें आई तो इसलिए बच्चों के लिए इस बार घुएड़ नहीं बनाए। और ये कहाँ जा रहे हैं अभी रे? ये जा रहे हैं यहाँ नीचे बॉल लेने के लिए। जो बास्केटबॉल है वो शायद उन्होंने खेलते हुए अभी नीचे गिरा दी। बाकी थोड़ी देर पहले जब बारिश हो रही थी तो नदी एकदम मटमैली सी आ रही थी, और सामने से देखो अभी हल्का आसमान भी खुलने लग गया। ए तुम ये गर्ल्स में खो जाना हो? ये हमारा इलाका है, हमारा इलाका है। हमारा इलाका है? क्या हो तुम? हम दुश्मन आपके। दुश्मन? दोस्त नहीं बन सकते हो क्या? अनुज आ रखा है अभी वहाँ बॉल लेने के लिए। ओहो, ऐसी बॉल तो हम यहाँ पर खेल भी नहीं सकते हैं। ऐसी बॉल सिर्फ वहाँ खेत में जो नेट लगा रखा है वहाँ पर खेलने के लिए सही है। वहाँ तो घास है ना, सब जगह आजकल ऐसी घास हो रखी है। मैंने अपना जियो एयर फाइबर यहाँ पे लगाया रहता है, आज गायब हो रखा है। आरू कहाँ है तेरी बॉल? यहाँ पर देखो भाई, बड़ी माँ और रिंकी दाल में जो भी कबाड़ होता है, ये हमारे खेतों की राजमा है, इसमें जो भी कबाड़ है उनको छांट रहे हैं। शाम के अभी 6 बज रहे हैं। आज भी हमारे रांसी गांव के आगे अकतौली धार में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ टाइम पहले हमने अपने बगीचे से केले निकाले थे और वो पकाने के लिए रखे थे। देखो भाई अच्छे से पक गए। बाकी यहाँ पे अभी रात की सब्जी काटी जा रही है और साथ में ये बैगन। इन्होंने देखो भाई अनुज को परेशान कर दिया कल से। सबसे बढ़िया तो ये है। आरो
जो ऐसे नेचुरल ढंग से पकाए रहते हैं उनमें कुछ अलग ही मिठास रहती है। कुछ टाइम पहले तक मेरे कमरे के आगे इन कनस्तरों में फूल भी लगाए थे, साथ में प्याज की डालियाँ भी, और वो निकाल कर यहाँ पे देखो छोटे छोटे रेवली के फूल लगा दिए, मतलब उनके फूल की पंखुड़ियाँ डाली और ये अच्छे से उकर आ गई। और आसमान में यहाँ नीचे की साइड देखो बादलों का क्या गजब सा पैटर्न बन रखा है। लाइट के अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर से अभी ये तार को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। चलो अभी घर में लाइट भी आ गई है। ऊपर पोल से जो हमारे घर में वायर जाती है उसी में कोई फॉल्ट आ रखा था। देख सकते हैं मेंढक ही मेंढक। बाप रे भाई, ये देखो भाई बरसाती मेंढक। फिर से देखो भाई अपने ही घर में इसको फिट करना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कत है यहाँ वाले घर में इंटरनेट के लिए। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बोलना पड़ रहा है मेरे को आके, क्योंकि माइक मैंने यहाँ लगा रखा है। अनुज वहाँ पे बोलेगा कुछ भी नहीं सुनाई देगा, कम सुनाई। गाइस वेलकम बैक। अभी सुनाई दे रहा होगा आपको। देख सकते हैं आप अपने हीरो भी नो। गाइस यहाँ पे बिना गद्दे के सोते हैं। ये देखो टेस्टिंग हो रही है अभी सामने वहाँ पे। रात के अभी 10 बजने वाले हैं। अभी तक लगा था मैं ऊपर जियो एयर फाइबर को छत में इधर उधर कहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है वो चेक करने पे। अभी भी फिक्स नहीं हुआ, कल अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा कहाँ पे स्पीड अच्छी आ रही है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं बेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।